हरे कृष्ण। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें अनुभव नहीं कर पाते। जीवन की भाग दौड़ में कई बार हम अपने आप को भगवान के साथ उस प्रकार से नहीं जोड़ पाते हैं, न उनका स्मरण कर पाते हैं जिस प्रकार से हमें करना चाहिए। और इसीलिए भगवान कृपालु होकर हमें समय समय पर ऐसा अवसर देते हैं, ऐसे मास प्रदान करते हैं जिसमें हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और ज़्यादा तीव्र बना सकें, जब हम अपनी भक्ति को मजबूत बना सकें। और वैशाख मास हमें उसी अनुभव की ओर निकट ले जाने का अवसर देता है। इस समय इन पवित्र कथाओं के माध्यम से हम भगवान के प्रेम को अनुभव कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। वास्तव में ये समय है अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का। तो इसीलिए चलिए हमारे इस वैशाख मास कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, अगले पड़ाव पर चलते हैं और सुनते हैं आज की वैशाख मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे मुनीश्वरों, जहाँ जानकी वल्लभ भगवान श्री रामचंद्र जी ने 9 पत्थरों की स्थापना करके सबसे पहले समुद्र में सेतु बांधा था, उस स्थान पर देवी पत्तन नामक एक नगर है। उसके किनारे पर ही चक्र तीर्थ स्थित है और इस चक्र तीर्थ की विशेष कथा का श्रवण हम हमारी वैशाख मास कथा की पिछली कड़ी में सुन चुके हैं। भगवान श्री राम ने शुभ मुहूर्त में अच्छे दिन को देवी पत्तन से कार्य प्रारंभ किया था। उन्होंने आरंभ में गणेश जी की पूजा की, महादेव जी की आज्ञा ली और फिर अपने हाथ से प्रसन्नता पूर्वक 9 पत्थरों की स्थापना की। इस प्रकार उनके द्वारा सेतु बंधन का कार्य आरंभ होने पर सभी वानरगण पर्वत, शाखायुक्त वृक्ष, शिलाखंड, काष्ठ समूह और तृण राशि एकत्रित करने लगे। विश्वकर्मा के पुत्र नल ने उन सब को लेकर महासागर में सेतु का निर्माण किया। उन्होंने 5 ही दिन में लंका के नज़दीक पुल बांध दिया। उस सेतु की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी और इस प्रकार नल के द्वारा वह पापनाशक पुण्यमय सेतु तैयार किया गया। देवीपुर के निकट जो 9 पत्थर गड़े हैं वही सेतु के मूल आधार हैं। मनुष्य वहाँ अपने पाप की शुद्धि के लिए स्नान कर सकता है। फिर चक्र तीर्थ में स्नान करने के बाद सेतु के स्वामी श्री हरि का पूजन करे। देवी पत्तन से लेकर जो सेतु बांधा गया है उसके कारण वो यथार्थ रूप से सेतु मूल कहलाता है। सेतु का पश्चिम किनारा दर्भशयन तीर्थ कहा गया है और पूर्व किनारा देवी पत्तन। ये दोनों ही सेतु के मूल हैं। दोनों को ही परम पवित्र, पुण्यजनक और पाप नाशक कहा गया है। जो भी मनुष्य जिस मार्ग से सेतु मूल को जाता है वे उसी मार्ग से उस मोक्षदायक सेतु मूल में स्नान करके फिर चक्र तीर्थ में स्नान करें। उसके बाद संकल्प पूर्वक सेतु बंधन तीर्थ में जाए। प्रसन्नता पूर्वक श्री रामचंद्र जी का हृदय में ध्यान करते हुए सबसे पहले सेतु को नमस्कार करें। उसके बाद सेतु वंदन का मंत्र इस प्रकार है। रघुवीर पदन्यास पवित्रीकृत पांसवे दशकंठ शिरच्छेद हेतवे सेतवे नमः। केतवे रामचंद्रस्य मोक्षमार्गैक हेतवे सीताया मानसाम्भोज भानवे सेतवे नमः। अर्थात श्री रघुवीर के चरण रखने से जिसकी धूलि परम पवित्र हो गई, जो दशग्रीव रावण के शिरच्छेद का एकमात्र हेतु है, उस सेतु को नमस्कार है। जो मोक्ष मार्ग का प्रधान हेतु और श्री रामचंद्र जी के सुयश को फहराने वाला केतु यानी कि ध्वज है और सीता जी के हृदय कमल को विकसित करने के लिए सूर्य देव के समान है, उस सेतु को नमस्कार है। इस प्रकार मंत्र से सेतु को साष्टांग प्रणाम करके परम शक्तिशाली वेताल वरद नामक तीर्थ को जाना चाहिए। जो भी मनुष्य चक्र तीर्थ के दक्षिण भाग में स्थित इस वेताल वरद नामक तीर्थ में कभी स्नान करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। यहाँ संकल्प पूर्वक स्नान करके पितरों को पिंड देना चाहिए। वेताल वरद में स्नान करके मनुष्य धीरे धीरे गंधमादन पर्वत पर जाए। ये पर्वत समुद्र में सेतु के रूप में विद्यमान है। उस सेतु रूप गंधमादन पर्वत की इस प्रकार प्रार्थना करें। हे परम पुण्यमय गंधमादन पर्वत, तुम्हें सभी देवता नमस्कार करते हैं। विष्णु आदि देवता भी तुम्हारा सेवन करते हैं। हे नृगश्रेष्ठ, उसी तुम्हारे शिखर पर मैं अपने पैरों से चलूँगा।
मेरे चरणों से तुम्हारे ऊपर आघात होगा। मुझ पाप आत्मा के अपराध को कृपा पूर्वक क्षमा कर देना और तुम्हारे शिखर पर निवास करने वाले भगवान शंकर का मुझे दर्शन करवाना। इस प्रकार प्रार्थना करके उस श्रेष्ठ पर्वत पर धीरे धीरे पैर रखते हुए चले। वहाँ समुद्र में स्नान करके गंधमादन पर्वत पर मनुष्य अगर सरसों भर भी पिंडदान करता है तो उससे प्रलय काल तक उनके पितरों तृप्त रहते हैं। उसके बाद वहाँ सभी तीर्थों में उत्तम जो पाप विनाशन नामक महातीर्थ है उसका दर्शन करने के लिए जाइए। वहाँ पहुंचकर शरीर के मलों का नाश करने वाले उस तीर्थ में स्नान करें और वहाँ स्नान करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में प्रवेश कर लेता है। और ये थी आज की वैशाख मास की विशेष कथा, जिसमें हमने भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा बनाए गए सेतु बंध की कथा को सुना, उसके महात्म्य को सुना। हमें आशा है आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। वैशाख मास की आने वाली कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ जुड़े, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ बहुत जल्द, कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।